हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं वुमेन बीबीएल में होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच की। इम्पॉर्टेंट मैच, पहला सेमीफाइनल मैच है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कौन सी टीम बढ़िया है, कौन सी नहीं, कौन सी टीम ने कितने मैच जीते हैं, कितने नहीं, दोनों ही टीम्स में से किस टीम की परफॉर्मेंस अभी तक टूर्नामेंट में कैसी रही है, लास्ट की दो परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की कैसी रही हैं, जो पिछले जो मतलब हेड टू हेड जो इन दोनों टीम्स का हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती थी, वो सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे भैया। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या है, रेन के चांसेस हैं या नहीं है, सारी डिटेल टीम आपको अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको जो है टेलीग्राम पर जुड़ना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मेलबर्न स्टार ने अपने जो है 8 मुकाबले जीते हैं। पर्थ स्कॉचर ने यहाँ पर 6 मुकाबले जीते हैं टूर्नामेंट में। मेलबर्न जो है आपको पता है नंबर 1, सेमीफाइनल वैसे ही ऐसे ही होता है, नंबर 1 नंबर 4 के साथ भिड़ेगी और भैया सेकंड और थर्ड नंबर वाली टीम पॉइंट्स टेबल में भिड़ेगी। अब जोन से भी टीम यहाँ से जीतती है सीधा सीधा आप मान के चलो भैया, एलिमिनेटर्स होते हैं यहाँ पर। जोन से भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में। यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल में जोन सी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलता है और हर जगह मतलब ज़्यादातर बड़े टूर्नामेंट्स में यही होता है। जो क्वालिफाई लेकर आए थे वो आईपीएल वाले ही लेकर आए थे, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग में ही आया था कि क्वालिफाई करोगे भैया, फिर उसके बाद यहाँ पर एलिमिनेटर करोगे, फिर एलिमिनेटर 2 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल खेलने को मिलेगा। वो चीज़ किस टीम के लिए बढ़िया है, जो टीम जैसे आपको सेकंड नंबर वाली टीम है ना, तो उसके लिए वो चीज़ बढ़िया होती है कि हाँ भैया हमने इतनी मेहनत करी है तो हमें 2 मौके तो एटलीस्ट देने ही चाहिए। मतलब पहली दूसरी टीम में से जो से भी टीम हारती है उसे 2 मौके मिलते हैं। अब सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूं, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले आप देख सकते हो सिडनी में ही डकवर्थ लुईस हमें देखने को मिला, पर वेदर रिपोर्ट यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि भैया बारिश होगी। और टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मतलब 20 से मान के चल लो, 20 से 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट बैटिंग पिच है और सिडनी सिक्सर जो है चेस डाउन कर चुके हैं। लास्ट ही मुकाबले में यहाँ पर 178 रन, यहाँ पर अगर आप देखो सेम ग्राउंड पर मुकाबला हो रहा है, सिडनी जो है यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने चेज़ कर दिया था और वो भी देखो डकवर्थ लुईस हिसाब से, मतलब उन्होंने चेज़ कर दिया था। ये चीज़ देखने वाली है कि भैया 19 ओवर्स थे, 19 ओवर में मेलबर्न ने 178 रन मारे, बट सिडनी ने यहाँ पर 184 रन मार दिए। मतलब चेज़ बहुत ज़्यादा आसानी से कर दिया। तो वो देख के चलना कि भैया चेजिंग कर तो दी थी बहुत ज़्यादा आसानी से। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करोगे वो 160 रन है जो इस पिच पर पिछले 4 मुकाबले हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करोगे 3 बार जो है चेज़ करते हुए टीम यहाँ पर जीती है, 1 बार यहाँ पर हारी है। तो चेजिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है और जोन से भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि भैया चेज़ करें, क्योंकि अगर आप देखोगे कि भैया चेज़ नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप चेज़ नहीं करोगे ना आप हार जाओगे। तो चेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और जोन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले फील्डिंग करें। इंजरी कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पर। अब पिछले मुकाबले की अगर मैं बात करूँ, मेलबर्न स्टार्स अपना सेमीफाइनल से पहले अपना मुकाबला हार कर आ रहे हैं। सिडनी सिक्सर्स इतनी बढ़िया टीम नहीं थी, बट स्टिल देखो भैया ए हेली ने 111 रन मारे जिसकी वजह से मुकाबला जीते हैं। ए हेली और उसके बाद यहाँ पर ई पैरी, 2 ही प्लेयर्स बढ़िया थे। एंजेला ने 21 रन मारे और एंजेला के 21 रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पर यहाँ पर ई विलानी 45, मैग लैनिंग 77 और एन शिवियर यहाँ पर 32। एम डू प्रेज ये मतलब पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुई पर बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म कर दे सकती हैं एम डू प्रेज। आपके लिए एक बॉलिंग प्लस बैटिंग ऑलराउंडर आपको मिल जाती हैं एम डू प्रेज के साथ। ए सदरलैंड ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अब अगर इनकी बॉलिंग की बात करोगे जहां पर ये मुकाबला हारे हैं उसमें अगर आप बॉलिंग देखोगे तो टेस फ्लिंटॉफ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रही है, आपको हर एक मुकाबले में विकेट ला कर दे रही है। एलना किंग आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई। एंड शिवियर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। अगर
आप ट्राई करना चाहते हो। के ब्रंट आप देखो भैया 6-7वें नंबर पर आएंगी बैटिंग करने के लिए, 5वें नंबर तक तो नहीं पर हाँ 6-7वें तक आ जाएंगी। और अगर के ब्रंट 6-7वें तक आती हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक जो आपको हिटिंग करके दे सकती हैं। अब अगर आप देखो आपके पर्थ स्कॉचर की टीम वो भी अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं, तो मतलब दोनों सेमीफाइनलिस्ट जो मतलब पहला सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, दोनों ही टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार कर आए हैं। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला हार कर आ रहे हैं। सोफी डिवाइन को ड्रॉप करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ग्रैंड लीग में इतना रिस्क लेकर जा सकते हो कि सोफी डिवाइन को ड्रॉप कर दो, तो वो आप कर सकते हो। बी मुनी आपके पास है, बेथ मुनी आपके पास है 60 रन। यही दो प्लेयर्स थे भैया जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा और किसी ने परफॉर्म करा नहीं। पर इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो एस ग्लेन ने यहाँ पर 4 विकेट चटकाई, एस बैट्स ने यहाँ पर 1 विकेट चटकाई, तो 5 विकेट कुल चटकाई थी इनने। उसमें 4 विकेट तो भैया आपको एस ग्लेन ही चटका कर दे गई थी, 1 विकेट समांता बेट्स ने चटकाई जो आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर है। पर यहाँ पर आपके पास भैया सोफी डिवाइन ना बॉलिंग नहीं कर रही है। जो एक मेन बात ये है कि सोफी डिवाइन बॉलिंग मतलब इंजरी के वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रही है। उसको बैटिंग करने के लिए तो रख लिया गया है, पर इंजरी इतनी बड़ी थी कि भैया वो बॉलिंग वाला आर्म जो है ना वो इतनी बढ़िया तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुआ कि वो बॉलिंग कर सके। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते हैं भैया क्या सेमीफाइनल में बॉलिंग करवा पाती हैं नहीं। पर अगर आप न्यूज़ देखोगे कि क्या ये बॉलिंग करवा सकती हैं या नहीं, तो थोड़े से कम चांसेस हैं कि वही बॉलिंग करवाएंगी। पर हाँ कैप्टन है करवा सकती हैं। और क्योंकि अगर कहीं पर हुआ कि हाँ बॉलिंग कराना ज़रूरी है तो ये ज़रूर बॉलिंग करवाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो पर्थ स्कॉचर जो इनका पिछले से पिछला मुकाबला हुआ, मेलबर्न स्टार्स अपना उससे पिछला मुकाबला भी हार कर आ रहे हैं, पर पर्थ स्कॉचर अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास मेलबर्न स्टार्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भैया ये नंबर 1 टीम है टूर्नामेंट में और अपने पिछले 2 से 3 मुकाबले हार कर आ रही है बैक टू बैक सेमीफाइनल से पहले। यहाँ पर ई विलानी 24 रन, एम डू प्रेस 51। जो मैं आपको बता रहा था एम डू प्रेस इज़ अ गुड पिक, पिछले मुकाबले में नहीं चली, पर वो ये भैया ये 3-4 में से कोई एक प्लेयर तो फ्लॉप होगा ही। इन चारों में से कोई एक तो पक्का ही फ्लॉप होने वाला है, नहीं तो मतलब वही है। नहीं तो ये तो मतलब अगर ये चारों के चारों चल पड़ी ना तब तो भैया इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। मेलबर्न स्टार्स को कोई भी नहीं हरा सकता अगर लैनिंग भी चल पड़ी, विलानी भी चल पड़ी, एम डू प्रेस और एन चीवियर, क्योंकि यही आपको बॉलिंग भी करवा कर दे देती हैं। एलेना किंग आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बॉलर जो आपको लोअर मिडल ऑर्डर में आकर हिटिंग करके दे सकती हैं। यहाँ पर अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे जैसे मैंने आपको बताया एन चीवियर इज़ अ गुड पिक। टेस्ट फ्लिंटॉफ पिछले दोनों मुकाबलों में आप देखो 3-3 विकेट आपको चटका कर देकर गई है। एलेना किंग ने भी पिछले मुकाबले में विकेट चटकाई थी और इस मुकाबले में विकेट चटकाई है। दोनों मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचर की टीम की, तो पर्थ स्कॉचर की टीम ने भी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, पर हाँ पिछले मुकाबले में जब सोफी डिवाइन खेली थी तो 87 रन मारे थे और बी मुनीना 48। बहुत बढ़िया इन दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्म करा। ये दोनों प्लेयर ही स्टार परफॉर्मर है अपनी टीम की। समांता बेट्स आपके पास है 2 विकेट, एच ग्रैमहम 1 और यहाँ पर बॉल्टन ने 1 विकेट चटकाई। अब पिछला जो हेड टू हेड इनका हुआ था उसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखो मेलबर्न स्टार अपने पिछले बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर आ रही है, बट स्टिल जो पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ इनके मुकाबले हुए हैं दोनों के दोनों ये जीत कर आए हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ इनकी, और आपको बढ़िया परफॉर्म ये करके दे सकते हैं दोबारा से मेलबर्न स्टार की टीम। यहाँ पर अगर आप देखो स्कोर कार्ड तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अगर आप देखो, बैटिंग देखो तो भैया फिर जैसे मैंने आपको बताना ये चारों में से यार कोई एक प्लेयर तो पक्का फ्लॉप होने वाला है। जैसे यहाँ पर ये विलानी हो गई, एन चीवियर आपको खेल के दे देंगे। यहाँ पर एन चीवियर शायद ऊपर नहीं आई या खेली नहीं थी, हाँ खेली नहीं थी इस मुकाबले में, बट आपको एन चीवियर चौथे नंबर पर आकर दे देंगे। यहाँ पर मैगलैनिंग और एम डू प्रेस, ये 3 से 4 प्लेयर ना आपको मतलब यही इनके टॉप परफॉर्मर हैं। अगर ये इनके बैटिंग ऑर्डर में बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं तो ये इनकी बैटिंग बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो बैटिंग बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप पर्थ स्कॉचर की बैटिंग की अगर आप बात करो, बी मुनी आपके पास है और यहाँ पर सी पी पारो। यहाँ पर अगर आप देखोगे सोफी डिवाइन को नहीं खिलाया गया था क्योंकि तब ये इंजर्ड थी सोफी डिवाइन और वहाँ पर नहीं खेल रही थी। बीच के कुछ मुकाबले सोफी डिवाइन ने नहीं खेले। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे आर मायर जब खेलती 3 विकेट इसने चटकाई थी। टेस्ट फ्लिंटॉफ ने यहाँ पर इस मुकाबले में कोई विकेट नहीं चटकाई, पर सोफी डे और एलेना किंग ने यहाँ पर 3 और 2 विकेट चटकाई। एलेना किंग एक कंसिस्टेंट प्लेयर, पर आपको टेस्ट फ्लिंटॉफ की जैसी परफॉर्मेंस अभी तक रही है उससे अभी आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। सारा ग्लेन आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो बॉल्टन आपके पास और एच ग्रैमहम, तीनों प्लेयर्स आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। यहाँ पर आपको पिछले मुकाबलों की परफॉर्मेंस बता चुका हूँ, हेड टू हेड में क्या रहा वो बता चुका हूँ। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं हम।
टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। बी मुनी और मैग लैनिंग, देखो बी मुनी को ड्रॉप करना एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो सकती है कि भैया बी मुनी को ड्रॉप करके या तो हम एन फाल्तुम को ले जाते हैं या तो हम मतलब बेंटन को ले जाते हैं। अब क्योंकि बी मुनी पीएस के लिए मतलब आप स्कॉचर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ पर ना मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट प्लेयर किस टीम के लिए कौन से हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे बी मुनी यहाँ से आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कॉचर के लिए। एन फालतू में रख रहे हो, ग्रैंड लीग की प्लेयर हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सी पी पारो आपको रखनी ही पड़ रही हैं, इसीलिए सबके सब रख रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों रखनी पड़ रही है, क्योंकि भैया क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि ई विलानी आप छोड़ नहीं सकते हो, मैगलैनिंग आप छोड़ नहीं सकते हो, एम डू प्रेज अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको फिर ऑलराउंडिंग सेक्शन में प्लेयर्स छोड़ने पड़ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखो यही 3 प्लेयर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर तीनों ही प्लेयर जो मैंने आपको बताया था, 4 प्लेयर हमारे पास हैं यहाँ पर स्कॉचर्स के स्टार्स के लिए, उसमें से 3 तो ये बैटिंग सेक्शन में आ गई, चौथी हमारे पास जो है भैया वो एन शीवियर हैं। इन चारों के ऊपर ये पूरी की पूरी गेम टिकी हुई है इनकी स्टार्स की। अगर इन चारों के चारों चल जाती हैं, अगर चारों चल जाती हैं तो कोई भी नहीं हरा सकता। तो मतलब स्कॉचर क्या कोई मतलब इन्हीं की टीम वापस आ जाए इनसे भिड़ने तब भी नहीं हरा सकते प्लेयर, क्योंकि ये चारों बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे देंगे। पर स्कॉचर्स की अगर आप बात करोगे तो स्कॉचर्स से अगर आप देखो भैया सी पी पारो को लेना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि क्रेडिट इशू आ रहे हैं। स्कॉचर्स की जो मेन प्लेयर हैं वो आपको मिल चुकी हैं, बेथ मुनी आपके पास है, और ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपके पास सोफी डिवाइन। ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए स्कॉचर्स के लिए बहुत बढ़िया हैं। एच ग्रैमम एक बढ़िया पिक आपके लिए स्कॉचर्स के लिए, क्योंकि एन बॉल्टन या एच ग्रैमम में से कोई एक प्लेयर आप पिक करके लेकर जाना चाह रहे हो, वो सिलेक्शन से ही पता लग रहा है, क्योंकि सब के सब चाहेंगे या तो एच ग्रैमम को लेकर जाएं। एंड बॉल्टम एच ग्रैमम की सिलेक्शन क्यों थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि 8.5 क्रेडिट में मिल रही है, एंड बॉल्टम 9 क्रेडिट में मिल रही है। क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा बड़ा एक इशू रहेगा यहाँ पर। टी फ्लिंटॉफ को कोई भी ड्रॉप नहीं करना चाहेगा। ए किंग इन दोनों प्लेयर्स को एटलीस्ट, मतलब इन तीनों प्लेयर्स को तो मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। चौथा प्लेयर जो होगा वो एस डे होगा या तो के ब्रंट होगा। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर। एस समांता बेट्स इतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है टूर्नामेंट में, अभी तक इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस समांता बेट्स की रही नहीं है। अब अगर आप सोचो कि मैं बड़े बड़े सारे प्लेयर्स लेकर जाऊं तो वो आप लेकर नहीं जा सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता यार। बड़े बड़े प्लेयर्स अगर आपकी टीम में आ जाएंगे तो मतलब ड्रीम 11 पागल नहीं है कि भैया वो आइए यहाँ पर लो 5.5 क्रेडिट बचते हैं, कुछ भी नहीं आएगा 5.5 क्रेडिट में। तो इसीलिए जो सिलेक्शन है ना वो इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखी है। अब क्या कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास ये है, मैगलैनिंग को छोड़ोगे क्योंकि एम डू प्रेस पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, पर उससे पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा है। अब यहाँ पर आप देखो तो एक चीज़ आप यहाँ पर आपको देखो क्रेडिट इशू तो पक्का ही आने वाले हैं। एन शिवियर को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, वही वाली बात हो जाएगी यार। यहाँ पर अगर आप इसे नहीं छोड़ोगे तो फिर आपको किसी ना किसी एस गिलेन को छोड़ दो, फिर यहाँ पर 8, फिर वही वाली बात है 7.5 में कुछ आएगा नहीं आपके पास, कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन थोड़ा दिमाग लगाकर मैंने बैठ कर बनाया वो ये है। मैगलैनिंग एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन से दे रखी है वो यहाँ पर एस डिवाइन को है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर बैट्समैन नहीं रखे हैं मैंने इनके, बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन कर रखा है मैंने यहाँ पर वो ये भैया कैसे करोगे क्रेडिट इशू सॉल्व। बेथ मुनी ड्रॉप नहीं कर सकते, सोफी डिवाइन ड्रॉप नहीं कर सकते, मैगलैनिंग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, एंड शीवियर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हम मुझे पता है ये दोनों की दोनों मतलब बहुत लूज़ प्लेयर हैं, इतनी बढ़िया आपको परफॉर्म नहीं करके देंगे। और हमारी टीम में भी यही दोनों प्लेयर ऐसी हैं जो लूज़ हैं, नहीं तो और सारी की सारी प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, और मतलब कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये आप स्मॉल लीग में अगर ट्राई करोगे ना तो ये आपको जिता भी सकती है और हरा भी सकती है। हरा इसलिए सकती है कि अगर सामने वाले प्लेयर ने कैसे ना कैसे करके बढ़िया प्लेयर जैसे एम डू प्रेस को रख लिया और यहाँ पर कोई एक ऐसी प्लेयर ड्रॉप कर दी जो कल के मुकाबले में ना चली, तो वो चीज़ हमारे लिए घाटा हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बी मुनी है, मैगलैनिंग एज अ कैप्टन, सी पी पारो, उसके बाद यहाँ पर एम चामचार हमारे पास हैं, फिर उसके बाद एन शिवियर, एच ग्रैमम, वाइस कैप्टन से दे रखे वो सोफी डिवाइन को दे रखी है, उसके बाद एस डे हैं, टी फ्लिंटॉफ है, ए किंग, एस गिलेन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ कैप्टनसी, यहाँ पर बी मुनी को दे रखी है, वाइस कैप्टनसी एन शिवियर है, एम डू प्रेज, एम लैनिंग, सी पी पारू। ये थोड़ी सी सेफ टीम है, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेन प्लेयर
ट्रॉफी डिवाइन नहीं रखी है मैंने। एच ग्रैमम और एन बॉल्टम, टी फ्लिंटॉफ, उसके बाद किंग, के ब्रंट और एस गिलन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।